हेलो दोस्तों, आपने बहुत ही शानदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है। दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ जो अभी अभी आपका CHSL का पहले शिफ्ट का पेपर हुआ है। दोस्तों, बेहद आसान ये पेपर आ गया है, जैसा हमने उम्मीद किया था उससे भी ज़्यादा आसान पेपर आ गया है। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो दोस्तों 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब पहुँच जाओगे, क्योंकि जो भी मैं सवाल लेकर आया हूँ सभी को मैं ट्रिक से कराने वाला हूँ। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया, अगले पेपर में आपके 9 से 10 सवाल रिपीट करने वाले हैं। तो गाइज जल्दी से देख लेते हैं, सभी सवालों को ट्रिक से कर लेते हैं फटाफट। तो दोस्तों, अगर आप लोग मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो, एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हो 2021 में, तो दोस्तों ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट रहेगा। एग्जामेटिक स्टडी। आपको करना क्या है, जो ये नीचे लाल कलर का बटन दिया गया है इसको दबाकर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल एग्जामेटिक स्टडी पर आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो गाइज देख लेते हैं क्या क्या सवाल पूछे गए। पहला सवाल आपके सामने है, भारतीय रेल ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कितने राज्यों में रोजगार का सृजन किया है? तो गाइज ये किया है 6 राज्यों में। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछा गया, किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है? तो गैस ये किया इजराइल ने। इजराइल इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, किस दिन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है? तो गैस ये मनाया जाता है 15 मार्च को। 15 मार्च इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल गाइस आपका ये भी पूछा गया, किस भारतीय को मोजार्ट ऑफ मद्रास का लोकप्रिय नाम दिया गया है? तो गाइस ये दिया गया AR रहमान को। इंपॉर्टेंट सवाल था गाइस, नोट करते हुए जरूर चलेंगे। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल गाइस आपका ये भी पूछ लिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो गाइस ये की थी बाबर ने। बाबर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए आपने नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी आपने कर लिया होगा। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछा गया, सोशल हार्मनी पुस्तक किस भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा लिखी गई थी? तो गाइज ये लिखी गई थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल गाइस आपका ये भी पूछा गया, HIL इंडिया ने हाल ही में किस बैंक के साथ ग्राहक भुगतान पोर्टल लॉन्च किया है? तो गाइस ये किया है इन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ में। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल गाइस आपसे ये भी पूछा गया, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो गाइस ये किया जाएगा फ्रांस में। फ्रांस इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल गाइस आपका ये भी पूछा गया, रिलायंस फाउंडेशन द्वारा भारत का पहला कोविड-19 सेंटर कौन से अस्पताल में बनाया गया है? तो गाइस ये बनाया गया सेवन हिल्स अस्पताल में। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपसे ये भी पूछा गया, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो गाइस ये दे दिया मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल गाइस आपसे ये भी पूछा गया, इराक के राष्ट्रपति बरहम सोले ने हाल ही में किसे प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है? तो गाइस इनका नाम है अदनान जुल्फी। अदनान जुल्फी इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो गाइस ये आपका है चाइना के संघाई में। चाइना के संघाई में। यही इस सवाल का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं गाइज, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल गाइज आपसे ये भी पूछा गया, फियर ऑफ डार्कनेस का मतलब क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका निक्टोफोबिया। फियर ऑफ डार्कनेस यानी अंधेरे से किसी को डर लगता है तो उसको बोलते हैं निक्टोफोबिया। फोर्थ ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछा गया, फियर ऑफ हॉस्पिटल, किसी को अस्पताल से अगर डर लगता है उसको क्या बोला जाता है? नास्कोम फोबिया। थर्ड ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल गाइस आपका ये भी पूछा गया, जो लोग ग्रुप में चलते हैं
कहाँ पर? जो आपके मरुस्थल होते हैं यानी डेजर्ट होते हैं उनको क्या बोला जाता है? कारावान। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ लेते गाइस, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल गाइस आपसे ये भी पूछा गया, ए बी का अनुपात 3:5 है, बी सी का अनुपात 7:9 है, सी और ए का अनुपात कितना होगा, ये आपको बताना है। देखो गाइस 3:5 और 7:9, कॉमन क्या है बीच में? बी कॉमन है, यानी ये कॉमन है। तो गाइस क्या होगा? 7 से तो ऊपर गुणा होगी, कहाँ पर? 7 से तो गुणा यहाँ पर होगी, और 5 से गुणा होगी नीचे, क्योंकि कॉमन वाले से गुणा क्या करते हैं हम? ऊपर वाले से नीचे करते हैं, नीचे वाले से ऊपर। तो गुणा करने के बाद में आपका क्या आएगा? ये आएगा आपका 21:35, क्योंकि ये गुणा यहाँ पर होगी। 5 7 35:45। जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा? इसको कंबाइंड करेंगे, ये कॉमन है बीच में, तो क्या आएगा? 21:35:45। तो ये आ गया आपका ए बी सी। आपको निकाला था C/A, यानी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 45/21। जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा? 3 से काटोगे 15 बार, 3 से काटोगे 7 बार। तो दोस्तों 15:7 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज इस प्रकार आप लोग ये सवाल करके आ सकते थे, 15:7। आगे बढ़ लेते गाइज, अगला सवाल भी देख लेते हैं। तो गाइज एक सवाल ये भी पूछा गया, 11 का अनुपात दिया गया है, 15 का अनुपात आपसे पूछ लिया गया है, कैसे करेंगे? दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब भी आपने कर लिया होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है गाइस। 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 में 2 की गुणा करके जोड़ देंगे, तो यह आएगा आपका 121 + 22, तो यह आएगा आपका 143। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 15 का स्क्वायर करेंगे और 15 में 2 की गुणा करके जोड़ देंगे। ये लॉजिक लगाया हमने, यह आएगा आपका 255। 255 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। आगे बढ़ लेते गाइज, अगला सवाल भी देख लेते। दोस्तों अगर आपने अब ये वीडियो पूरा देख लिया, 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब पहुंच जाओगे। देख लेते अगला सवाल। 550 रुपये को राम तथा श्याम में बांटना है 5:6 में, तो कैसे बांटेंगे? ये टोटल कितना है? 11। 11 की वैल्यू क्या है? 550 के बराबर, क्योंकि ये भी आपका टोटल है, ये भी आपका टोटल है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। 11 से काटेंगे 5 बार। तो गाइज अब आपको अनुपात में इनको बांटना है। कैसे बांटोगे? इसमें 50 की गुणा करोगे, इसमें 50 की गुणा करोगे, तो यह आएगा आपका 250। 250 तो मिलेंगे राम को, और शाम को कितने मिलेंगे? ये मिलेंगे गाइज, इनकी गुणा करोगे तो ये आएगा 300। तो राम को मिलेंगे 250 रुपये, शाम को मिलेंगे 300 रुपये। तो गाइज इस प्रकार आप लोग ये सवाल करके आ सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। तो गाइज एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, एक कोड भाषा में फॉग को ऐसे लिखा जाता है, लैम्प को कैसे लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। देखो फॉग को कैसे लिखा जाता है? PGHB। इसे इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, ये पैटर्न आपका लगेगा। ABCD में F के बाद में क्या आता है? G आता है, O के बाद में क्या आता है? P आता है, A के बाद में क्या आता है? B आता है, और G के बाद में क्या आता है? H आता है। तो गाइज यही कोड आपका, यही लॉजिक लगेगा यहां पर भी। A के बाद में क्या आता है? B, L के बाद में M, B के बाद में C और M के बाद में N। तो दोस्तों यही सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। आगे बढ़ लेते गाइज, अगला सवाल भी देख लेते हैं। तो गाइज जो भी बच्चों ने मुझे यहाँ पर सवाल बताए, 100% रियल सवाल मैंने आपको बता दिया है। अगर आप 2021 में सरकारी नौकरी लेना चाहते हो,
सभी सब्जेक्ट को ट्रिक से पढ़ना चाहते हो। तो दोस्तों नीचे ये लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल एग्जामेटिक स्टडी पर आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।